मॉर्निंग, वेलकम टू इज़ोबो। आज हम मालाबार स्पिनच के बारे में बात करेंगे। इसको किस तरीके से उगाया जाता है, किस तरीके से इसको खाया जाता है, क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट हैं और किन लोगों को ये नहीं खानी चाहिए, कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये मालाबार स्पिनच है। इसको स्पिनच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पालक की जैसी प्रॉपर्टी रखती है और इसका जो ओरिजिन है वो आपके इंडिया में और इंडोनेशिया में हुआ है और बहुत सारे देशों में इसे खाया जाता है। थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कई नामों से जाना जाता है। इसको पोही के नाम से बहुत जाना जाता है, बलूची कहा जाता है इसे, और बेल वाले पालक कहा जाता है, क्लाइंबर स्पाइनच कहा जाता है। इसके कई नाम हैं। ये दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है रेड मालाबार स्पिनच जिसका साइंटिफिक नेम बेसेला रुब्रा होता है, और एक ग्रीन टाइप की पाई जाती है जिसे बेसेला अल्बा कहा जाता है। जैसे ये जो है वो ग्रीन टाइप की है, इसके अंदर जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की है, पत्तियां भी ग्रीन कलर की है। और ये जो है ये रेड वाली है जिसकी स्टेम जो है वो लाल कलर की दिखाई देगी आपको, और इसको इस तरीके से होती है छोटे छोटे। इसकी जो स्टेम होती है वो मोटी होती है। रेड वाले की तुलना में हरी वाले का जो स्टेम होता है वो थोड़ा मोटा होता है। तो इस तरीके से दो टाइप की मालाबार स्पिनच पाई जाती है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती हैं। और इनको उगाया किस तरीके से जाता है, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये बीज है इसके, ये अभी कच्चे हैं बीज। जब ये पक जाएंगे तो इन बीजों को आप कहीं मतलब ज़मीन में लगा सकते हैं, और ज़मीन में लगाने के बाद में ये उग जाता है आपके 27 डेज़ के अंदर, मतलब उग जाता है ये। और इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको स्टेम से लगाया जाता है। जैसे ये स्टेम है, इसको आप सिंपली मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, या फिर आप पहले आप वाटर के अंदर भी इसको डिप करके लगा सकते हैं। वाटर के अंदर डिप करेंगे तो इसमें से जड़ें निकल जाएंगी। जब जड़ें निकल जाए तो आप इसे मिट्टी में प्लांट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। इसको एक बार लगा दो, फिर ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है। फास्ट ग्रोविंग है ये, और ये हीट टॉलरेंट है, तो इसमें ये मतलब ज़्यादा धूप होगी तो ये जलेगी भी नहीं। ये इस तरीके से उग रखी है, और आप इसे ना छोटे छोटे इस तरीके से भी उगा सकते हो थैलियों में। ये देखें, इसमें भी बीज आना शुरू हो गए हैं। और इस तरीके से हमने इसे जो आटे का कट्टा होता है उसके अंदर इसको उगा रखा है। ये अच्छी खासी लंबी हो गई है, तो इसको हमने इस तरीके से चढ़ने के लिए सहारा दे दिया है इसको। तो इस तरीके से बीजों से और स्टेम से दोनों तरीके से ये लगाई जा सकती है। इसको भी हमने इस तरीके से बांध रखा है ऊपर की तरफ, ताकि ये ऊपर की तरफ चली जाए ये। और इसको किस तरीके से खाया जाता है, इसकी पत्तियों की पकौड़ी बनाकर खाई जाती है, और इसको दाल में या कोई सब्जी में 2-3 पत्तियां डाल दो, जैसे हम पालक की पत्तियां डालते हैं उसी तरीके से। या फिर इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है आलू के साथ में, जैसे आलू पालक बनाते हैं उसी तरीके से आलू और ये वाली पत्तियाँ आप बना सकते हैं। इसका जूस बना सकते हैं, इसकी चटनी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उसी तरीके से बना के खा सकते हैं। इसकी हेल्थ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। जितनी आसानी से ये ग्रो करती है उससे कहीं गुना ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। ये एंटी कैंसर होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। मतलब कि अगर आपके पेट में जलन होती है तो इसके 2-3 पत्ते आप चबा लीजिए तो आपकी जलन जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ है, इसके अंदर ऑक्सीलेट होता है, तो आप इसकी कच्ची पत्तियाँ या कच्चा जूस ज़्यादा ना पिए। उन लोगों के लिए जो कि किडनी या जिनको स्टोन है, मतलब किडनी में अगर किसी को स्टोन है तो आप इनको कच्चा सेवन ना करें। उसके लिए ऑक्सीलेट कम करने के लिए आप इसे अच्छे से पका के ले सकते हैं। बाकी इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, B12 होता है, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। अगर किसी की हड्डियों में तकलीफ होती है, कैल्शियम की कमी है, कोई ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ मतलब ऐसी रूम होते हैं 9-9 घंटे तक वहीं काम करते हैं जिनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों चीज़ें होती हैं और दोनों चीज़ें आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। इसमें राइबोफ्लाविन होता है, और जिन लोगों को खून की कमी होती है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होता है। इसे खून की फैक्ट्री भी कहा जाता है। एजिंग प्रॉपर्टी रखता है ये, आपको जवान बनाए रखेगा ये। इसमें फाइबर आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, जिससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है आपका। और अगर जिसकी गट हेल्थ अच्छी है तो ओवरऑल हेल्थ में बहुत फ़ायदा करती है। किसी को यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम होती है या जलन होती है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदा करती है ये। एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि यंग रखने में मदद करता है। विटामिन ए इसमें मिलता है, किसी को आंखों की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत अच्छा रहता है। तो प्रकृति का दिया हुआ ये तोहफा है एक, लेकिन इसके फ़ायदे हैं अनेक। तो इसको उगाइए और खाइए और जानकारी भी फैलाइए। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 3 लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि ये चीज़ नहीं लेनी है। अगर किसी को डायरिया हो रहा हो या दस्तें हो रही हो तो ये उस टाइम ना लें, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको किडनी स्टोन है तो उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, थोड़ी मात्रा में लीजिए और इसे पका कर लीजिए, ताकि ऑक्सीलेट जो होगा वो कम मात्रा में हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें पोटेशियम जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, और जिसको लो ब्लड प्रेशर रहता है हमेशा ही, और लो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ खाते हैं उनको नहीं लेना है ये।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।